एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। दिसंबर के महीने में हम देखेंगे टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। यूजुअली मेरे पास एक एक कार्ड होता है एडवाइस और करियर के हवाले से, लेकिन इस दफ़ा इस रीडिंग में मैं डबल कार्ड यूज़ कर रही हूँ। सो आई हैव 2 कार्ड्स फॉर द रिलेशनशिप एडवाइस एंड 2 कार्ड्स फॉर द करियर एडवाइस। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जर्नल हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए, ईयरली रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट लूँगी मैं टॉरस लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। और सबसे पहले हम रिलेशनशिप को देखेंगे। अच्छा, बड़ा ही सिंगल ट्रैक टाइप की बात नज़र आ रही है और टॉरस लोग जो हैं कॉन्टीन्यूसली अवॉइड कर रहे हैं। किसी पर एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल किसी एक पर्सन को भी अवॉइड कर रहे हैं मुसलसल, और अपने इमोशंस को भी अवॉइड कर रहे हैं मुसलसल। और ये चीज़ जो है अब आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर जो इमोशनल एक बर्डन होता है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये नहीं है कि आप किसी शख्स को खाली अवॉइड कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को भी इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इमोशंस जो हैं वो भी पाइल अप होते चले जा रहे हैं। तो अच्छा, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन जो है इसके साथ पहले आपके कुछ रिलेशनशिप थे या कुछ कांटेक्ट था या कोई सिचुएशनशिप थी, लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ नाराज़गी हुई या कोई बात इस किस्म की हुई, जिसके बाद जो है वो आपने एक गैप जो है, एक वॉल जो है वो खड़ी कर दी अपने और इस पर्सन के दरमियान में, और आपने उनको टोटली रेजिस्ट किया। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में कोई आर्गुमेंट इस किस्म का हुआ हो। यहाँ पे वॉन्ड्स के काफ़ी सारे कार्ड्स मौजूद हैं, 4, 5, 7, 10। इसके अलावा पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। हमिद के हाथ में भी एक स्टिक है वॉन्ड्स की तरह की, और फिर यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो बहुत ही एक पैशनेट किस्म की सूरत हाल है, या एक इमोशनल जो जिसको कहते हैं ना प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा बिल्टअप हुआ हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, आपने पिछले कुछ अर्सा जो है इनको नहीं करते हुए पहले तो गुजारा है, और आपने इनको रिफ्यूज़ करने की कोशिश की है, अवॉइड करने की कोशिश की है। हालांकि ऐसा लगता है कि जैसे आपकी अपनी ख्वाहिश भी थी इनकी तरफ, लेकिन चूंकि आप एक अर्थ साइन हैं और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं, तो हो सकता है कि आपने कुछ इसी तरह की कुछ रीज़न्स की वजह से इनको पूरे तरीके से पास ना आने दिया हो। हरमित का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। ये भी इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि आपने इंटेंशनल इनसे एक गैप जो है वो अपने उनके दरमियान में एक गैप जो है वो क्रिएट किया। अच्छा, अब ये सब तो रीसेंट बैकग्राउंड कह लें या रीसेंट पास की सिचुएशन कह लें। तो अब इस सारी सिचुएशन ने जो नतीजा निकाला है वो ये है कि आप ख़ुद अपने अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील कर रहे हैं या डिज़ायर फ़ील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, लेकिन चूँकि उनके मुसलसल उनके जो मैसेजेस थे या उनकी जो अटैम्प्ट्स थी रिलेशनशिप की, आपने उनको इग्नोर किया है चूँकि। सो हो सकता है कि अब जब जिस टाइम पे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, या अर्ली दिसंबर में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन जो है ये भी खामोश हो गए हों, नॉन एक्शन में चले गए हों, आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस इन्होंने भी कुछ क्रिएट किया हो। और ये इट्स सो ऑब्वियस कि जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, ठीक है, आगे से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता, तो एक नेचुरल सी बात है कि वो भी थोड़ा दूर हो जाते हैं। अब इस सारी सूरत हाल ने, आपके अपने इमोशंस ने, इस दूरी ने आपको इस सारी सूरत हाल को, इस सब सिचुएशन को री एवेलुएट करने के ऊपर मजबूर किया है। और हैंगमैन के कार्ड के साथ हमें पता चल रहा है कि यू आर ट्राइंग टू सी अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, यू आर ट्राइंग टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। जो भी बात है, जैसे भी है, ठीक है, हो सकता है कि पहले आपके दिल में या आपके ख्याल में इनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो। अब आप ये चाह रहे हैं कि अगर ये पर्सन जो है ये वापस मुझे अब की बार कांटेक्ट करें, मैसेज अब की बार कोई करे, पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो मैं फिर इसको पॉजिटिवली देख लूँ और एक्सेप्ट कर लूँ और इस तरह से। सो यू रियली विशिंग कि दोबारा से कोशिश हो और एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्टअप हो जाए, और ये जो आर्गुमेंटेटिव किस्म की सिचुएशन थी ये आप दोनों के दरमियान में सेटल हो जाए। चूँकि अब इस पर्सन के लिए दोनों कार्ड्स जो हैं वो किंग के शो हो रहे हैं। सो आई ट्रूली बिलीव कि अगर वो इस टाइम के ऊपर आपसे दूर भी हैं, तो इवेंचुअली वो आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे, और उसके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। दिस इज़ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग।
लेकिन ये जो दोबारा कांटेक्ट वाली जो बात है, ये ऐसे लगता है कि एंड ऑफ द मंथ तक होते होते नज़र आ रही है, इससे पहले शायद ना हो। और एक जो पॉसिबिलिटी है ये भी है कि ये पर्सन जो है कॉन्टीन्यूसली दे आर वॉचिंग यू, दे हैव आइज़ ऑन यू। आप खामोश बैठे हुए हैं, या तो आप इनको अगर तो आप लोग इंटरनेट के ऊपर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, तो हो सकता है कि आपकी पोस्ट वगैरह देख के ये कहीं से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि आपका क्या माइंडसेट चल रहा है, तो वहाँ पे भी आप इनको कोई हिंट या क्लू दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है इस टाइम के ऊपर, यू रियली नीड टू रिमेन फोकस्ड अपॉन द वन थिंग कि आप ये पर्सन को वापस अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। एडवाइस का कार्ड भी जो है वो हमारे पास होल्ड योर विजन का कार्ड है, और ये कार्ड हमें ये बताता है कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोई एक चीज़ आप मैनिफेस्ट करें एट द मोमेंट, और उसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली अपनी एनर्जी जो है उसके अंदर पोर इन करते रहें। दूसरा कार्ड जो है वो डिस्कवरी का है। जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा हैंगमैन के साथ, आपको कुछ और चीज़ें भी समझ आएंगी। पहले अगर आप किसी एक पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, तो अब कुछ नई बातें, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई फीलिंग्स अपने बारे में भी हो सकता है, उस पर्सन के हवाले से भी हो सकता है कि कुछ नया आपको जानने का, समझने का मौका मिले। चूँकि ये फर्स्ट चक्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वो अट्रैक्शन भी हो सकती है जो आप इस पर्सन के लिए फ़ील कर रहे हैं। तो आई ट्रूली बिलीव कि ये इस महीने के एंड तक जाते जाते आप दोनों के मामलात काफ़ी हद तक सेटल हो जाएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स पे बात जा रही है। अगर ऐसे नहीं लगता कि आप लोग कोई मैरिड कपल हैं, ऐसा लगता है ये सिंगल लोग हैं, तो इस बात का चांस हो सकता है कि एंड ऑफ द ईयर जब हॉलीडेज़ हैं, या अगेन डिपेंड करता है कि आपका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, तो ये भी हो सकता है कि अगर आपकी कोई तरफ कोई सेलिब्रेशंस हो रही हैं, तो वहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलें, या किसी खाने के ऊपर या किसी गेट टुगेदर के ऊपर कहीं पे इस बात का चांस हो सकता है कि फैमिलीज़ जो हैं वो एक दूसरे को मिल लें, या आपको ये पर्सन अपनी फैमिली से मिलवाए। तो यकीनन अब आपको इस चांस को मिस नहीं करना, और इस चांस को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आप कंप्लीट मैनिफेस्टेशन के मूड में रहें। ठीक हो गया। तो अब आ जाते हैं हम करियर के हवाले से। करियर में मामलात जो हैं वो काफ़ी ऐसे लगता है अप एंड डाउन रहा है, और चीज़ें जो हैं वो मुश्किल रही हैं। लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है कि आपको देखना पड़े, या हालात कुछ इस किस्म के बने जहाँ पे ऊपर तले मुख्तलिफ़ मुश्किलात, ख़ास तौर पिछले कुछ अरसे के दौरान काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स और हिंड्रेंसेस जो हैं वो आपने फ़ेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये महीना भी इस लिहाज से थोड़ा बर्डन सम हो सकता है कि काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, प्रोसेस जो है चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, और आपको जल्दी जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करके देना है। या ये भी हो सकता है कि किसी सबॉर्डिनेट की वजह से या किसी कुलीग की वजह से आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, आपके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल से आप हैंडल कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, काम कंप्लीट नहीं होता, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो इस सारे मसले के दौरान एक तो ये कि मे बी एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते कोई थोड़ी बहुत सपोर्ट किसी तरफ से आपको मिले काम को कंप्लीट करने के हवाले से। हाँ, फाइनेंशियली ये चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिव लग रही हैं, लेकिन जो बात यहाँ पे एडवाइस के तौर पे कही जा रही है, उसमें पहला कार्ड जो है वो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, 50 नंबर है। पहली बात तो ये कि ये चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगी। ये जो कामों का प्रेशर है, बर्डन है, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, ये इवेंचुअली सॉर्ट आउट हो जाएगा, इसी महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ मौजूद है। दूसरी बात ये कि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, बीइंग अ टॉरस पर्सन, आप बहुत ज़्यादा मजबूत पर्सनैलिटी है आपकी, आप कामों को कंप्लीट कर सकते हैं, आपके अंदर काम करने की सलाहियत या कैपेसिटी जो है बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और दूसरा यहाँ पे जो कार्ड आपको दिया गया है वो फेरीज़ का कार्ड है। इस महीने के अंदर जब जब आप अपने आप को ओवरबर्डन फील करें, आपको चाहिए कि आप किसी खुली जगह पे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पौधे हैं, दरख्त हैं, फूल हैं, ओपन एयर में, ठीक है, नेचर के पास अपने पाँव जो है वो ज़मीन के ऊपर रखें, और एनर्जी जो है वो ज़मीन में, जो नेगेटिव एनर्जी है वो ज़मीन में चली जाए, और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आप जो है वो रिसीव करें। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब जब आप, क्योंकि लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होंगे, सो जब जब ये स्ट्रेस को हैंडल करना आपको मुश्किल लगे, आपको चाहिए कि आप इस किस्म के कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें जिससे आप अर्थ से कनेक्ट हो सकें।
ठीक है। ग्राउंडिंग जो है ना वो आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और यही चीज़ जो है वो आपको इस डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से निकलने में आसानी से मतलब पॉसिबल बनाएगी आपके लिए। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।